नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण गुप्ता। डीए न्यूज प्लस की खास पेशकश बात बस्तर सरगुजा में आपका स्वागत है। बस्तर की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। आज भी बस्तर के आदिवासी अपनी पुरानी रीति रिवाज और संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। बस्तरिया आदिवासियों की परंपरा सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी जानी जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बात बस्तर सरगुजा की। जगदलपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है ग्रामीण पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। सड़कें तो गांव तक पहुंच गई, लेकिन पानी के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। पानी की समस्या से पीड़ित ग्रामीण हर रोज छोटे बच्चे को अपने गोद में उठाकर 5 से 6 किलोमीटर का सफर केवल पीने के पानी का व्यवस्था करने के लिए करते हैं। पीने के पानी की तलाश में ग्रामीण रोजाना खेत के मेड़ों को सहारे, सूखे पड़े नदी नालों के पथरीले रास्तों के सहारे पीने के पानी की व्यवस्था के लिए निकल पड़ते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संभाग जिला मुख्यालय जगदलपुर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर ही ग्रामीण पानी की विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। सड़कें तो गांव तक पहुंच गई हैं, लेकिन पानी के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जगदलपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे मावली पदर गांव की, जहां मावली पदर के साथ ही सीमा से लगे 3 पंचायत भी, जिसमें सीमा से लगे टोपर, जोंद्रागुड़ा, फुलपदर पारा जल संकट से प्रभावित हैं, जो पिछले कई सालों से लगातार पानी की समस्या से पीड़ित हैं। ग्रामीण हर रोज छोटे बच्चों को अपने गोद में उठाकर 5 से 6 किलोमीटर का सफर केवल पीने के पानी की व्यवस्था के लिए तय करते हैं। पीने के पानी की तलाश में ग्रामीण रोजाना खेत के मेड़ों के सहारे और सूखे पड़े नदी नालों के पथरीले रास्तों के सहारे पीने के पानी की व्यवस्था के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों पहले ही प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की समापन हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, वैसे वैसे जगदलपुर जिला मुख्यालय के आसपास के सभी गांवों में तकलीफों का अंबार जो है वो सामने देखने को मिलता चला जा रहा है। अभी फिलहाल हम मौजूद हैं जगदलपुर जिला मुख्यालय से महज 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर छोटे मावली पदर गाँव में। फिलहाल मैं जमीनी हकीकत दिखाने यहाँ पहुंच चुका हूँ और स्थिति से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ कि फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो गांव है, यहाँ लगभग 2 से 2.5 हजार की जनसंख्या है, जिसका पूरा जो झुकाव है पानी को लेकर वो यहाँ एक लौते कुएं के ऊपर ही है। इस लौते कुएं का उपयोग कर ही यहाँ की आसपास की महिलाएं जो हैं अपना जीवनोपार्जन कर रही है। पानी का इस्तेमाल इसी कुएं के द्वारा किया जा रहा है। ये जगह भी मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस जगह से महिलाएं जो हैं पानी इकट्ठा कर रही है, वहाँ आसपास किस प्रकार से जो है गंदगी फैली हुई है। इसके बावजूद लंबे समय से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को बताया गया है कि पानी को लेकर कुछ तकलीफें हैं, कुछ बीमारियां जो हैं पानी को लेकर यहाँ लगातार आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश भर में जो एक बड़ा ओहदा रखने वाले पद होते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी जगदलपुर से ही हैं। इसके अलावा बस्तर संभाग के सांसद जो हैं वो भी जगदलपुर से हैं। लेकिन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर बस्तर संभाग की स्थिति जो इस प्रकार की नाजुकता के तौर पर दिखती है पानी को लेकर, आज भी हमारे प्रदेश में इस प्रकार की तकलीफें हैं, लेकिन लंबे समय से किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा इन पर अमल नहीं किया गया और लगातार जो है पानी की समस्याएं हमारे प्रदेश भर के अंदर कई जगहों पर देखने को मिलती है।
रहने के बाद हमने इस बार दोबारा भाजपा पर भरोसा जताया। आज भाजपा की सरकार बने 1 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हम ग्रामीणों की आस पर सरकार अब तक उतर नहीं पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे क्षेत्र के विधायक किरण सिंह देव हैं, जो वर्तमान में भाजपा प्रदेश संगठन की कमान भी संभाले हुए हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने आए दिन प्रदेश के दौरे में रहते हैं। ऐसे में पूरे के पूरे गांव में जल संकट में पीड़ित जनता, जिन्होंने विधायक को जीत दिलाई, आज उन्हें पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार वे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे खटखटा चुके हैं, लेकिन निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इसके अलावा बस्तर संभाग को मिले सांसद का गृह क्षेत्र भी प्रभावित गांव से महज 40 किलोमीटर दूर है। ग्राम पंचायत मौली पदर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सुखदेवी बघेल है। टंकी बना है 5 साल से, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा है। घर घर में बच्चे को लेके हम पानी 10 किलोमीटर ढूंढने जाते हैं। वहाँ पर गंदा पानी भी रहता है, सब रहता है, ला के पीते हैं, खाना वाना बना खाते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, सब करते हैं। बीमारी पानी से नहीं होती क्या? गंदा पानी बीमारी होने से भी क्या करेंगे, फिर हॉस्पिटल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, पीना ही पड़ेगा, और फिर कहाँ से ढूंढेंगे यार। बहुत पानी का समस्या है सर। अभी गर्मी है तो गर्मी में पूरा पानी सूख जाता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी बाल्टी में ढूंढ के ले जाते हैं। जो वर्षा आता है तो सर उस समय ना पूरा गंदा पानी यहाँ भर जाता है। गंदा पानी पीने से सर एक बार सिर भी लगा था, दस्त हुआ था, दस्त फैला था। गांव में बच्चों को पानी से क्या क्या बीमारियां जो है तकलीफें सामने आ रही है? गाँव में तो सर गंदा पानी पीने से सर वही दस्त होता है, गाय बैल भी वही पीते हैं सर, और हम जितने भी महिला पुरुष सब यही पानी नहाते हैं तो पानी वही घुस जाता है। वही पानी को पीने के लिए घर में भी यूज करते हैं। मावली पदर गांव में 5 वर्ष पहले नल जल योजना के तहत पाइपलाइनों का विस्तारीकरण किया गया है। साथ ही साथ करोड़ों की लागत से हजारों लीटर क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण भी किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान स्थिति में सूखे पड़े पानी की टंकियों में अब तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण पीएचई विभाग के आला अधिकारियों द्वारा टंकी के निर्माण से पहले पानी की व्यवस्था न किया जाना समझ पर आता है। जब हमने इस गंभीर मुद्दे पर पीएचई विभाग के ईई से बात करनी चाहिए, तो अधिकारी ने कहा, मुझे जगदलपुर में पद संभाले केवल 5 महीने ही हुए हैं, इस बारे में मुझे कोई संज्ञान नहीं है। हालांकि उन्होंने जानकारी एकत्रित करके हमें बताया कि विभाग द्वारा कुछ ही समय पहले टंकियों का निर्माण किया गया है, लेकिन स्रोत न होने के कारण पानी की सप्लाई अभी तक नहीं की गई है। जल्दी काम पूर्ण किया जाएगा। अब यह सोचने वाली बात है कि केवल खाना पूर्ति के नाम पर ही बिना स्रोत ढूंढे विभाग ने करोड़ों की टंकी का निर्माण 5 साल पहले ही कर डाला, और कुछ जगहों पर तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन भी बिछा डाली, लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक पानी की टंकियों की टेस्टिंग नहीं हुई और ग्रामीण अपनी बेबस आंखों से खाली पड़ी टंकियों को इन आशा में देखते रहते हैं कि बहुत जल्द पानी की सप्लाई पूरे गांव में दी जाएगी। मावली पदर में अभी इलेक्ट्रिक को मिला है, बहुत ठीक है, तो अभी 7 दिन को मावली पदर 1 को चालू कर देंगे। दूसरा मावली पदर 2 में जो है अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं मिला है, इलेक्ट्रिक मिले 6 से कनेक्शन मिलना चाहिए पंप डालने के लिए, उसके बाद वो चालू होगा। सर आपने बताया स्रोत अभी कुछ दिन पहले मिले, कुछ समय पहले मिले हैं, लेकिन टंकी बनने को काफी पुराना है। हाँ बता, बिल्कुल ठीक है। नहीं देखिए, हम लोग ना हर स्रोत देखिए डीपीआर हमारा कैसे मिलता है, रोज होता है तब डीपीआर बनाते हैं। एक स्रोत हमको मिला रहता है, क्योंकि कभी गांव वाले नहीं देते हैं, कभी फील्ड पहल हो जाता है। भाई पानी की कंडीशन उतनी नहीं रहता है, कभी लेस फील्ड हो जाता है। हम लोग जब पंप डालते हैं, लोअर करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने में वही फैल जाता है, फिर हम नया ट्यूबवेल करते हैं। इस विषय पर जब हमने जिले के कलेक्टर से बात की, तो उन्होंने सबसे पहले इस गांव की जल समस्या के संगठन नहीं होने की बात कही और कहा कि अगर समस्या इतनी गंभीर है तो जल्द ही कोई वैकल्पिक समाधान किया जाएगा। अभी हम जो आपके द्वारा जानकारी मिला है तो इसको पहले चेक कर लेंगे कि वहाँ का जो एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्यों
किसी एक पारा में वैसे शिकायत है या पूरा जिला पूरा विलेज में प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ जो एक्सिस्टिंग हैंड पंप्स वगैरह और डुअल पंप्स वगैरह होगा उसका स्टेटस क्या है वो भी चेक कर लेंगे। और जैसे बता रहे उस टाइप का जरिया का पानी पी रहे हैं, कुआं का पानी पी रहे हैं, तो तत्काल वहाँ उसका दूसरा उपाय जो भी है उसको शासन द्वारा किया जाएगा और वहाँ पीने के लिए पानी का उपलब्ध करने का जो भी है वो कार्रवाई करेंगे। पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने मामले पर गंभीरता जताते हुए कहा, प्रदेश में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बन चुकी है। साई की सरकार बनते ही अंदरूनी क्षेत्रों में नियम निर्माण योजना के तहत नक्सल पीड़ित गांवों में बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की संपूर्ण व्यवस्था के लिए पुरजोर कोशिश का दिखावा कर रही है। अब जब जिला मुख्यालय के करीब ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए तरसने को विवश की स्थिति में प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो जिला मुख्यालय से सैकड़ों किलोमीटर दूर नीलनार योजना के तहत चल रहे काम का मुआयना प्रशासन द्वारा किस प्रकार किया जाएगा, यह सोचने वाली बात है। पूर्व विधायक जैन ने यह भी कहा कि जल्द ही जिला कांग्रेस संबंधित गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात करेगी और गांव का निरीक्षण कर जुड़े समस्या के समाधान प्रशासन पर दबाव डालेगी और इसके बावजूद संबंधित गांव में जल संबंधी विकट समस्या का निवारण नहीं किया गया तो जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीणों के सहयोग से उग्र आंदोलन भी करेगा। कांग्रेस का काम ही जनभावनाओं का सम्मान करना है। जो मूलभूत जरूरतें हैं किसी भी क्षेत्र की बात हो, पानी तो बहुत विशेष चीज, जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस मामले को लेकर पीएचई डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन अगर गंभीरता से इसका समाधान नहीं करता है तो ग्रामीणों से पुनः मुलाकात करके इसके लिए चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे घेराव की बात हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से आ जाए। हालांकि ग्रीष्म ऋतु के आते ही पूरे जिले में हर ओर हाहाकार मचा हुआ है। शहर ही नहीं गांवों में जल संकट मंडरा रहे हैं। ग्रामीणों को खेती करने के लिए भी पानी की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बस्तर की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती का भी जल स्तर दिखता चला जा रहा है और जहाँ केंद्र और राज्य की सरकार संयुक्त रूप से जल संकट को दूर करने के लिए अरबों रुपए योजनाओं में लगा रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लिंगई माता मंदिर